कहते हैं किसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मेहनत नहीं, उसकी उम्मीद होती है। लेकिन जब आसमान महीनों तक चुप रहे, तब उम्मीद को जिंदा रखना सबसे मुश्किल हो जाता है। ये कहानी है एक ऐसे किसान की जिसने हार नहीं मानी। सुनिए, घर में बस 2 दिन का ही राशन बचा है। अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? चिंता मत करो। जब तक मैं मेहनत करना नहीं छोड़ता, भगवान भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। बस भगवान करे आपकी बात सच हो जाए। उसके बाद रामू अपने खेत की तरफ निकल गया। 3 महीने हो गए, एक बूंद बारिश भी नहीं हुई। लगता है इस बार भी खेत खाली ही रहेंगे। तालाब सूख गया, कुएं में भी पानी नहीं बचा। अब खेती से पेट नहीं भरने वाला। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी रामू वहां पहुंचा। अरे रामू, कहाँ जा रहा है? सूखी जमीन में हल चलाएगा क्या? खेत मेरा है, उम्मीद भी मेरी है। बारिश कब आएगी ये मेरे हाथ में नहीं, लेकिन खेत तैयार रखना मेरे हाथ में है। बेकार की मेहनत कर रहा है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। उसके बाद रामू अपने खेत की तरफ निकल गया। रामू अपने खेत में मेहनत करता रहा, लेकिन पूरे गांव में निराशा फैल चुकी थी। हर किसान के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर कब तक। भाइयों, अब और इंतजार नहीं होता। मैंने तय कर लिया है, कल सुबह शहर चला जाऊंगा। मैं भी साथ चलूंगा। यहाँ खेत से सिर्फ मेहनत मिलती है, पेट भरने को कुछ नहीं। कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। अब खेती छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अगर आज हम अपनी मिट्टी छोड़ देंगे, तो कल वापस लौटने की हिम्मत भी नहीं बचेगी। रामू, खाली उम्मीद से घर नहीं चलता। उम्मीद से घर नहीं चलता, लेकिन उम्मीद के बिना कोई किसान भी नहीं चलता। मैं आखिरी सांस तक अपने खेत का साथ नहीं छोड़ूंगा। रामू घर पहुंचता है। उसकी पत्नी चूल्हे के सामने बैठी है, बर्तन में बस थोड़ी सा खाना बचा है। रामू का 8-10 साल का बेटा आंगन में भूखा बैठा है। बाबा, इस साल हमारे खेत में गेहूं कब उगेगा? मैं भी आपकी तरह खेत में काम करूंगा। बहुत जल्द बेटा, भगवान चाहेंगे तो इस बार हमारा खेत भी लहलहाएगा। बस आज रात का ही खाना बचा है। कल से घर में अनाज नहीं रहेगा। कल सुबह मैं फिर खेत जाऊंगा। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, हार नहीं मानूंगा। मैं भी आपके साथ हूँ। जो होगा साथ मिलकर सहेंगे। रामू के घर में अब सिर्फ एक दिन का राशन बचा था, लेकिन अगले दिन उसे ऐसा फैसला लेना था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। यही आखिरी बीज है। अगर बारिश नहीं हुई तो अगले साल तक हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। रामू थैली को हाथ में लेकर कुछ पल सोचता है, फिर मुट्ठी में बीज भरकर देखता है। बीज घर में रख देने से फसल नहीं उगेगी। इन्हें मिट्टी पर भरोसा करके ही बोना होगा। रामू खेत की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में मोहन उसे देख लेता है। रामू, तू सच में आखिरी बीज बोने जा रहा है? हाँ, किसान बीज को तिजोरी में नहीं, मिट्टी में संभाल कर रखता है। रामू ने अपना सब कुछ मिट्टी के भरोसे छोड़ दिया था, लेकिन क्या आसमान उसकी मेहनत का जवाब देगा? रामू खेत में मेड़ ठीक कर रहा था, तेज धूप था। अचानक हल्की ठंडी हवा चलती है। सूखे पेड़ों के पत्ते हिलने लगते हैं। रामू काम रोककर आसमान की ओर देखता है। दूर दूर तक काले बादल धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। उसी समय मोहन दौड़ता हुआ खेत के पास आता है। रामू, देख, बादल आ गए। शायद आज बारिश हो जाए। बारिश आए या न आए, मेहनत पर भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए। इतने दिनों बाद ऐसे बादल देखे हैं। भगवान बस अब बरसा भी दो। पहली पानी की एक बूंद रामू के हाथ पर गिरती है। वह उसे देखकर मुस्कुरा देता है। तभी दूसरी, तीसरी और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। जिस बारिश का पूरे गांव को महीनों से इंतजार था, वह आखिर आ ही गई। लेकिन क्या यह बारिश रामू की किस्मत बदल पाएगी? सुबह का समय, बारिश रुक चुकी है। चारों तरफ हरियाली लौटने लगी है। रामू अपने खेत की ओर तेजी से जाता है। उसके चेहरे पर उत्सुकता है। जैसे ही वह खेत में पहुंचता है, मिट्टी से निकले छोटे छोटे हरे पौधों को देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह घुटनों के बल बैठकर एक नन्हे पौधे को प्यार से छूता है। धन्यवाद भगवान, मेरी मेहनत रंग लाने लगी। मैंने कहा था ना, भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते। रामू के खेत में हरियाली लौट आई थी। उसी समय मोहन अपने खेत की तरफ देखता है। उसका खेत लगभग खाली है, क्योंकि उसने समय पर तैयारी नहीं की थी। वह रामू के खेत की हरियाली देखकर चुप हो जाता है। काश मैंने भी हार न मानी होती।